जब मैं बात शुरू करूंगा ना अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम तर दोस्त और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको हम एक नई खबर के साथ, मतलब दो तीन खबरें हैं उनके साथ जो है हम आ रहे हैं लाइव ऑनलाइन। मैं चेयरमैन जमाल टाको पाकिस्तान अवामी इंकलाब पायम फ्रांस से, और आगा हसन प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद पाकिस्तान अवामी इंकलाब पायम जर्मनी से। तो आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। समझो अ, क्या ना भाई, ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। कैसे हो मैं आप? सोचो आप बात शुरू करने से पहले हम एक दो मैसेज सुनवा दें इनको, उसके बाद फिर आप बात शुरू कर लीजिएगा। अच्छा, तो आप सब लोग जो है, एक मैसेज है आगा हसन सईद का, एक जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू हुई है, तो वो आप सुने पहले, उसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं। ठीक। अच्छा जी, मैं कर रहा हूँ। जाना दो ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम, अगर सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं मोहतरम? मोहतरम, मुझे इसकी ऋषि कपूर के मरने का मुझे तो कोई दुख नहीं है, ना कोई मुझे उसका जो मर मुल्क है। आपको ये पता है कि जब पुलवामा पे हमला किया था तो ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतने बयान दिए, और जो लोग इसकी तशहीर कर रहे हैं, बता रहे हैं मर गया फलां हो गया, कभी उन लोगों को ये याद आया कश्मीर में क्या हो? और जब हम को बात किसी से करें तो या कुछ कह दें तो कि वो फिर वो हमें कहते हैं कि हमारे में इंसानियत नहीं है, मुसलमान पीस पीस। कब तक मुसलमान पीस पीस करेगा भाई? तो मरते रहेंगे हम लोग वहां पे। इंडिया में क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? इंडिया हिंदू क्या कर रहे हैं? तो मैं तो मोहतरम इस चीज के हक में नहीं हूं कि इसको आपने मुझे भिजवाया था, मैं चाहता रिपोर्ट बनवा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाई बिकॉज मेरा जमीर नहीं मानता। थैंक यू शहजाद मलिक फॉर योर व्यूज। वन बाय वन मैं इसका जवाब देता हूँ आपका। आप बहुत देर के बाद मुझे मिले हो, बहुत देर के बाद आपको मालूम हुआ है। कश्मीर के इशू के ऊपर मैं सेकंड पॉइंट लूंगा। पहला पॉइंट आपको ये कहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, असल मुसलमान वो होता है जो एक इंसान के मरने का अफसोस करता है। मैं ये समझता हूँ, हमारा मजहब हमें यही तलकीन करता है, और हमें नफरतों से, इन चीजों से पास रखता है। हाँ, जब हक व बातिल की जंग हो तो इंसान को हक के ऊपर खड़े होकर बातिल के साथ जबरदस्त आजमा होना होता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, तख्लीकार होते हैं। वो किसी मुल्क की नहीं होते मीरास, वो दुनिया के लिए होते हैं, वो एक आर्ट के लिए होते हैं। आर्ट एक इंटरनेशनल चीज है। सो ऋषि कपूर के मरने के ऊपर मुझे इतना ही अफसोस है कि वो मेरी मेमोरीज का बंदा है। वो हर एक की
कश्मीरीज कौन है, इसी तरह जो पाकिस्तान का कश्मीर है इसके लोगों की लूट मार का आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए हमें कश्मीर के इशू के ऊपर जाकर किसी आर्टिस्ट के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल एक मीडियम होता है, उससे रिलेटेड फर्द के लिए अगर कोई अफसोस करता है या अफसोस होता है तो उसकी दो चीज होती है कि वो एक इंटरनेशनल मीडियम से ताल्लुक रखता है, दूसरा वो हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हमें इसमें प्रेजुडिस और बायस्ड हुए बिना कई जगहों के ऊपर अपना जो है वो दिखाना पड़ता है, बड़ापन दिखाना पड़ता है। हर जगह मुसलमान और हिंदू और ईसाई और ये वो इन चीजों में नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारी चीजों में खड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीजों में नहीं ये चीजों को देखा जाता। मैं ये समझता हूँ। बहरहाल आप अपने व्यूज अगर कोई मेरी इस बात के बाद हो तो मुझे जरूर बताइए। आई विल वेलकम दैट एंड एनीवे स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज। बात यह है कि मैं आगाज सईद जर्मनी से, मैं अजमल ठाकुर साहब इस बात पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। शहजाद मलिक जर्नलिस्ट रोशन पाकिस्तान से मुतालिक ने पॉइंट उठाया था और ये बहुत अच्छा, मैंने शहजाद मलिक का शुक्रिया अदा किया कि हमें एक ऐसा पॉइंट दिया जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और ये बहुत लोगों के दिमागों में होगा। तो मैं जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले जमाल साहब जो है वो बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो उनके अंदर दो बंदे रहते हैं, एक आर्टिस्ट और एक इनकलाबी। तो आज वो इनकलाबी को एक साइड पे कुर्सी पे बिठा देंगे और जो है वो आर्टिस्ट को सोफे पे बिठा के उसको लोगों तक लेके जाएंगे, अपने अपने जज्बात का इजहार करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। तो आप जमाल ठाकुर साहब आप बात कीजिए, तो फिर मैं थोड़ी देर में करता हूँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, ऐसे है कि कल या परसों जो है वो इरफान खान की डेथ हुई और आज शशि कपूर की डेथ हुई। और बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे लिए और हसन के लिए एक चीज़ है कि वो आर्टिस्ट किसी भी मुल्क का हो, हमारी नज़र में उसकी कदर होती है। हम आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। आर्टिस्ट जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होता है और इसका इज़्ज़त एहतराम करना और उसके फ़न का एहतराम करना हमारा काम है। अब इरफान खान और शशि कपूर, इनकी डेथ होने के जब हुई तो हमें अफसोस हुआ एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि मैं एक तरफ जो है इनकलाबी हूँ, मगर आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और आर्ट हमेशा मेरे अंदर रहा है और हमेशा है और रहेगा। तो लोग जो हैं अब उसको किस तरीके से लेते हैं कि वो इंडियन आर्टिस्ट है या वो किस हमने इन आर्टिस्ट को बड़े गौर से देखा, इनको चाहा, इनकी एक्टिंग को, इनके स्टाइल को हमेशा सराहा। तो मुझे और हसन को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि एक जो है अच्छे और क्लास के और बहुत हाई लेवल के जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों इस दुनिया से चले गए। अगर आर्टिस्ट पाकिस्तान के भी होते तब भी हमें अफसोस होता, अमेरिका के होते तब भी होता, या किसी मुल्क का भी आर्टिस्ट जिसको हम जानते हैं अगर उसकी डेथ होती है तो हम उसके ऊपर जो है हर दफ़ा, या आर्टिस्ट हो, स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं उसके ऊपर जो है हम अफसोस का इज़हार करते हैं। आपने शायद देखा हो कि हमने बहुत सारे आर्टिस्ट के ऊपर इस तरीके से अपना अफसोस का इज़हार किया। मैं एज ए आर्टिस्ट जो है हमेशा आर्टिस्ट जितने भी हैं दुनिया के उनके ऊपर नज़र रखता हूँ और जो फ़नकार हैं, जो सिंगर हैं या फिल्म एक्टर हैं, स्पेशली जो हमारे ज़माने के हैं, जो हमारे दौर के हैं, ये जो आर्टिस्ट है वो जो है वो हीरा है, हीरा, गोल्ड, हीरा, उनको भी प्लेटिनम जो भी कह लें, वो आर्टिस्ट थे जो कभी नहीं मर सकते।
मैं आजकल के आर्टिस्ट की बात नहीं करता, अपने जो है हम लोग जो है जब देखते हैं 80s 70s की 80s की फिल्में देखते हैं, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, या उस दौर के जो सिंगर हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो या कैनेडियन हो, हम उस दौर के जो एक्टर्स को जब देखते हैं वो देखा करते थे, तो हम एक हमारे अंदर एक बड़ा शौक ज़ौक़ होता था उनको देखने का और उनको फॉलो करने का। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो फनेटिकिज्म में आ जाते हैं। आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं इंडिया में उनको बहुत सराहा जाता है। हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे मोहम्मद अली हो गए, सुल्तान राय हो गए, इस तरीके से और भी हैं, मोहम्मद वहीद मुराद हो गए, इस तरह के से बेशुमार आर्टिस्ट हैं हमारे, जिनको नदीम हो गए, इस तरह वहाँ पे भी इंडिया में भी उनकी जो है उनको लोग पसंद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और इसी तरह सिंगर्स जो हैं हमारे, उनको भी इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। कि आप लोगों को मालूम है कि कितने हमारे सिंगर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया में जाके उन्होंने बाकायदा वहाँ पे फ़न का मुजाहरा किया और नाम कमाया। तो फ़नकार जो होता है, वो जो फ़नकार सियासत में हिस्सा लेता है, मैं उस फ़न को फ़नकार नहीं कहता। जो फ़नकार फ़नकारी करता है, जो उसकी फील्ड है, वो अपनी फील्ड में रहता है और वहाँ पे शोहरत हासिल करता है, उसको मैं हमेशा सराहा है, उसको हसन ने भी सराहा है। हमेशा हसन ने और मैंने ये कहा है कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो सियासत में चला जाए और अपने आप को ख़राब करे, उससे बेहतर है कि वो उसी पैटर्न पे चले और वहीं नाम बना के उसी दुनिया से चला जाए। बाकी और बात है कि हमारे मुल्क के आर्टिस्ट जो हैं वो खज्जल व ख्वार हो जाते हैं आखिरी उम्र में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स, करप्ट गवर्नमेंट्स, हमारा जो सिस्टम है मुल्क का, वो इस कदर घटिया है, इतना बदकार है, इतना गलीस है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको देखते भी हैं, उनको टेलीविजन पे भी देखते हैं, उनकी बड़ी स्क्रीन पे भी देखते हैं, फिर भी उनके जो है उनको जो है बड़े बुरे नामों से बुलाते हैं। तो ये हमारे एक मुल्क की मेंटालिटी है, जो कि देखना सब कुछ होता है, लेकिन जब बात आती है तो उसको कंजर कह दिया, कभी कुछ कह दिया, तो ये कह दिया, समझे ना। मगर वो आर्टिस्ट होता है। किसी भी मुल्क में दुनिया में किसी आर्टिस्ट को कंजर नहीं कहा जाता, किसी सिंगर को भी जो है कंजर नहीं कहा जाता। लेकिन हमारे मुल्क की मेंटालिटी और हमारे मुल्क के जो एजुकेशन है वो इतनी लो है, इतनी नीचे है कि हम देखने को तो हम डांस भी देख लेते हैं उनका, और उनकी फिल्में भी देख लेते हैं, उनको जो है उनके सिनेमा में जाके मज़ा भी लूट लेते हैं, और जब बात आती है इज्जत और ना बेइज्जती की तो उनकी वो बेइज्जती कर देते हैं। आर्टिस्ट जो पैदा होता है वो अपना फन पैदा करता है और आप लोगों को, दुनिया को एंटरटेनमेंट देता है, जिसको आप लोग घर बैठ के, सिनेमा में बैठ के एंजॉय करते हैं। जो लोग जाते हैं जाके उसको एंजॉय करते हैं, ये आर्टिस्ट हैं। ये आर्टिस्ट वो लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया में जो है एक खुशकी नुमा जिंदगी से हट के तर नुमा की जिंदगी जो है वो पेश करते हैं। आपका दिमाग ताज़ा होता है, तर होता है, आप हंसते हैं, आप खुश होते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, आइडियल बनाते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि आर्टिस्ट जो है आपको एक तरनुमा देता है, आपको खुशकी से निकाल के एक अच्छी जगह ले जाता है। तो वो दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो, वो आपकी एंटरटेनमेंट करता है, आपको आपकी तबीयत को खुश करता है। तो किसी भी मुल्क के आर्टिस्ट की डेथ के ऊपर अपना फनेटिकिज्म सामने ले आना और फनेटिक हो जाना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी है, ये फलान है, ये टेंगड़ है, ये पस्त लोग क्योंकि सोच होती है, कंजस्टेड माइंडेड जो लोग होते हैं वो इन बातों को सोचते हैं। जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो वाइजर लोग होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, वो मजहब को जो है एक तरफ रखते हैं और फनकारी को एक तरफ रखते हैं। इसी तरह जो होता है, जो है मजहब हो गया और सियासत हो गई और फनकारी होगी, हर किसी की अपने अपने खाने हैं, वो अपने अपने खानों में फिट हैं
और इसलिए जो अक्लमंद इंसान है वो हर चीज को उसकी जगह पर रख के उसका उसका तयन करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं या नहीं करते, पसंद करते हैं नहीं करते, ये हो जाता है। हर चीज को मिक्स नहीं कर देना चाहिए। अब शशि कपूर की डेथ हुई और इसकी अपना अच्छा शशि कपूर और दूसरा क्या नाम है जी इरफान खान हो गए, और उसके बाद एक वो आर्टिस्ट है जो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, वो जो आर्टिस्ट है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो आर्टिस्ट है इनकी डेथ हुई तो हमें तो बहुत अफसोस हुआ और तकलीफ भी हुई, और पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट है जो हमारे कवाल हैं और कोई जो बहुत बड़े कवाल थे उनकी डेथ हुई, हमें अफसोस हुआ। इसी तरीके से बहुत है, नूरजहान हो गई, उसके बाद पता नहीं वो क्या नाम है उनका, काफ़ी सारे हैं जिनको अभी मैं नाम लूँ तो बेशुमार नाम है। मुनव्वर शरीफ हो गए, इस तरीके से शाहिद हो गए, इस तरीके से बेशुमार और एक्टर्स हैं। जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि एक फनकार इस दुनिया से गया। वो फनकार जो हमें एंटरटेनमेंट कराता है, हमें खुशियाँ देता है, हम उस जाके उसको देखते हैं। तो ये बात जो है मेरी और हसन की जो है इसके ऊपर मैंने सिर्फ आज मैंने बात की है फनकारी के ऊपर, बाकी कश्मीर के ऊपर या इसमें क्या नाम है लियाना, सियासत लियाना, इसके ऊपर जो है हसन बात करेंगे। वो उनको पता है कि वो ज़्यादा लंबी बात नहीं कर चाहता हूँ। अगर मैंने लंबी बात कर दी तो उनके पास थोड़ा टाइम रह जाएगा बात करने के लिए, तो मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ, छोटा करता हूँ उसको, और ये सिर्फ कहता हूँ कि आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के किसी कोने में हो, फनकार को फनकार के हिसाब से देखें, सियासत को सियासत के हिसाब से देखें, ठीक है, और रिलीजन को रिलीजन के हिसाब से देखें। हर चीज को मिक्स अप मत करें। यूरोप में जो मजहब है उसको सियासत में मिक्स नहीं किया जाता, जो सियासत है उसको फनकारी में नहीं किया जाता। इन लोगों ने हर जगह एक जगह खाना बनाया है, उसके ऊपर रहते हैं, किसी चीज को मिक्स नहीं। इनकी तरक्की, इनकी डेवलपमेंट, इन मुल्कों का आगे निकलने का एक ही जुज है, एक ही वजह है कि ये सियासत को, फनकारी को, सिनेमा को और क्या कहते हैं मजहब को, इन चीज़ों को मिक्स नहीं करते, अपनी अपनी जगह रखते हैं। इसलिए ये मुल्क तरक्की करते हैं, तरक्की की है इन्होंने, आगे तक गए हैं और ये जाएंगे। अगर हमारे मुल्क में इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह रखा जाए तो लोगों को समझ में आए, फिर उसके ऊपर जो है लेक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर बताने वाले होने चाहिए। जब ये लोग वहाँ पे इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में और टेक्नोक्रेट्स और सियासत में और मजहबी अमूर में हर बंदा जो है अपनी जगह रह के बात करे, तो हमारे मुल्क में जो है ये नफरतें, ये जलन, ये हसद, ये बुग़्ज़ और इस तरह की हरामकारियाँ, बदकारियाँ, हरामज़दियाँ, बज़ातियाँ, ये बातें ख़त्म हो जाएं। हमें एजुकेट नहीं किया गया, हमारे मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, एजुकेशन नहीं दी गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में सही तालीम नहीं दी गई, सही लेक्चर नहीं दिए गए दुनिया के बारे में, और वाइजर तरीके से हमको पढ़ाया लिखाया नहीं गया। इसलिए हमारे जो एलीट क्लास के लोग हैं वो भी हमारी नजर में पिचकी हुई सोचों के, छोटी सोच के, कंजसी सोच के, चाहे वो बड़े से बड़ा जर्नल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, चाहे वो उलमादीन हो, चाहे वो जागीरदार हो, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ताकत लोग हैं, लेकिन की सोच छोटी है, पिचकी है। अपनी नाक से आगे वो कुछ नहीं सोच सकते, वो सिर्फ अपनी नाक तक की देखते हैं, उससे आगे उनकी अना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया है। और जहां भी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं वो वही पाकिस्तानी की औलादे हैं जिनके माँ बाप ने उनको जो है वाइजर और बोल्ड और खुला ज़हन नहीं दिया, और जिसकी वजह से जो है हमारे जो लोग हैं वो दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, मगर उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है। माफ़ी के साथ चाहता हूँ, माफ़ी के साथ ये बात करता हूँ कि ये हकीकत है, हमारी सोचें छोटी है, हमारे बहुत पिछकी भी सोचें। अगर हमारी मुल्क में पढ़ाई लिखाई
के ऊपर जोर दिया जाता, हमारे लोगों के ऊपर तालीम के ऊपर, जब से पाकिस्तान बना तालीम के ऊपर जोर दिया जाता, तो इतनी पढ़ाई हो चुकी होती, इतना हमारा टैलेंट होता, इतने हम वाइजर होते, इतने हम बड़ी सोच के होते कि हम ये जो आजकल जो मजहबी लड़ाइयाँ हैं या सियासी लड़ाइयाँ हैं और मार कुटाइयाँ हैं और कत्ल व गैरत है और बदकारियाँ हैं, इनसे निकल के बल्कि एक अच्छी और तगड़ी कौम बनते। हमारे बड़े लोगों ने, हमारे बाउदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने हमारी दिमागों को, आपने सुना होगा शाहदौला का चूहा, मैं मिसाल देता हूँ, शाहदौला का चूहा जो है उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके सिर के ऊपर वो कोई ना एक टोपी से बना देते हैं, वो उसकी जो यादाश्त है वो बड़ी नहीं हो सकती, वो वहां पिचक जाती है। तो वो शाहदौला का चूहा जो है वो ज्यादा नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी जो है खोपड़ी को बंद कर दिया जाता है। तो हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर जो है सियासत की और मजहबी जो है वो टोपियां बना दी गई हैं, और वो टोपियां इतनी तंग हैं कि वो दिमाग को बड़ा नहीं होने देती, उसको खुला नहीं होने देती। तो हम जो है वो उस जो सोच हमें दी जाती है हमारे बावदार से, घर वालों से, या सियासी लोगों से, या मजहबी लोगों से, हम उससे बाहर नहीं आते। तो हम जो है क्या करते हैं कि जो नफरतों में और बदकारियों में और जलन हसन में पड़ जाते हैं। तो ये मतलब मैं बात कहाँ से कहाँ चली गई, बात शुरू हुई थी शशि कपूर और अपना इरफान खान की डेथ के ऊपर। तो उसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, एक कोई जर्नलिस्ट है, हमारे जर्नलिस्ट है हसन के जानने वाले, उन्होंने एतराज़ किया। अब हसन इसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जाते जाते कि अपनी सोच को बड़ा करें, सियासत को मजहब के साथ मिलाएं, मत मिलाएं, और मजहब को जो है फनकारों के साथ या सिनेमा के साथ मत बनाएं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको अपने अपने खानों में रखें, उनको मिक्स मत करें। उसको बोलते हैं खिचड़ी। अगर आप खिचड़ी बना देंगे तो जब खिचड़ी बन जाती है तो उसके अंदर बड़ी आफतें और मुसीबतें और तकलीफें और परेशानियां जो है वो मुलव्वस हो जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें हर आर्टिस्ट के, चाहे वो सिंगर है किसी भी मुल्क का, या फनकार है, आर्टिस्ट है किसी भी मुल्क का, उसकी डेथ हुई, हमें उसके ऊपर जो है अफसोस होता है और दुख होता है। और एज ए आर्टिस्ट मैं रेवोल्यूशनर हूं, आज जबरदस्त किस्म में रेवोल्यूशनर हूं और बड़ा सख्त किस्म में रेवोल्यूशनर हूं अपने भाई के साथ मिलके। मगर मैंने आज रेवोल्यूशनरी की बात एक तरफ रख दी है, सिर्फ आर्टिस्ट्री के ऊपर बात की है। अब मेरे बाद जो है आगा हसन सैयद जो है जर्मनी से, वो अपनी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरी बातें सुनी, इसके ऊपर गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। और अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी दे। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट देने का, क्योंकि आपके कमेंट्स इस वक्त पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं। जो ही ये बात हमारे ख़त्म होगी स्पीच वाला, गुफ्तगू वाला, तो फिर हम आपके कमेंट पढ़ के आपको उसके जवाब देंगे। एंड आप थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हसन, अब मैं आपको देता हूँ, यू गो थ्रू ऑन। कल खबर मिली थी इरफान खान जो आर्टिस्ट है उसके मरने की। हमने उस खबर को इस चीज से ज्यादातर होकर सुना कि वो मुसलमान है, इंडियन है, या क्या है, या हिंदू है। हम लोगों ने इस चीज से ज्यादातर होके उसको बीइंग आर्टिस्ट क्या हमें पसंद था तो हमें अफसोस हुआ। एक नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है। इसी तरह आज हमारे दोस्त हैं सुशील मेहता साहब, उन्होंने वहां से इंडिया से खबर दी कि ऋषि कपूर का भी इंतकाल हो गया, तो उसका भी बहुत अफसोस हुआ। हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई के लेवल पे नहीं सोचा, हमने एक आर्टिस्ट के लेवल के ऊपर सोचा और उसका अफसोस हुआ। दोनों का हमें अफसोस हुआ, एक मुसलमान मरा, एक हिंदू मरा, मगर दोनों आर्टिस्ट थे। हमारी नजर में आर्टिस्ट पहले थे, मजहब उनका बाद में था। तो बात यह है कि कुछ ऐसे हैं दोस्त हमारे जो जिनकी एक अपनी मखसूस सोच है, वो अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे मुझे मतलब काफ़ी 2-3 लोगों ने कहा कि जी ऋषि कपूर की मौत का हमें अफसोस है, बल्कि अभी मुझे
टीवी चंद घरों में हुआ करते थे। पूरे गांव में किसी एक घर में होता था या इस मोहल्ले में इस तरह से, तो पूरे, और वहां पे चला करता था दूरदर्शन। और दूरदर्शन उस जमाने में डिशेस नहीं होती थी, तो क्या होता था, वो थालियां लगा लेते थे, वो पराठे जो आटे घूमते हैं वो एंटने पे लगा के तो उसको घुमाते थे और दुआएं सारा दिन मांगते थे कि आज फिल्म आनी है दूरदर्शन की, दूरदर्शन ही था शायद नाम उसका, तो वो उसकी फिल्म आनी है, तो दुआ करो कि बादल आ जाए। जब बादल आते थे तो फिर वो घुमाते थे उसको एंटने को, और वो जो है अपना कैच करता था दूरदर्शन पे बैठ के, सब देखते थे। अब उस वक्त जंग हुई थी, ये मैं याद करना चाहता हूँ लोगों को, और पाकिस्तान की जंगी कैदी हिंदुस्तान में कैद थे, और यहाँ पाकिस्तान की कौम बैठ के तो एंटने ठीक कर करके हिंदुस्तान की फिल्में देख रही थी। उस वक्त ये बात कहाँ थी, जबकि जंग हुई थी, मुल्क टूट चुका था, नफरतों को हाईलाइट होना चाहिए था, उसको हाई क्राफ्ट पे होना चाहिए था। लोगों की नफरत इतनी ज्यादा इंडिया से होनी चाहिए थी कि उसका नाम सुनना पसंद न करते, आर्टिस्ट और फिल्में देखना तो दूर की बात है, मगर नहीं, लोगों का जिम में गफील होता था। जिस घर में टीवी होता, जैसे हमारी दादी के घर में टीवी होता था, यानी हम लोग जब हमारे वाले साहब POW हो गए थे तो हम लोग गाँव चले गए, तो वहाँ पे टीवी, हमारा भी साथ ही चला गया, तो वहाँ पे बैठ के तो पूरे गाँव के लोग आ जाया करते थे, और बैठ के तो वो हमारे सेन में देखा करते थे, फिल्म आ रही है जी, वगैरह वगैरह। इस हमारे गाँव में चंद लोगों के पास टीवी होता था, अवधवासी होता था। तो अब मैं जो बात करना चाहता हूँ उसको गौर से हाथ बंदा सबर से और ठंडे दिल से सुने, क्योंकि ये बच्चे जो है, ये बच्चे हमारे लिए, ये जितने भी लोग आज इतराज करते हैं वो इसको एक खास एंगल से देखते हैं। पुलवामा में हुआ तो ये हो गया, ये वाकया हुआ, तो इसके ऊपर मैं भी रोशनी डालता हूँ, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए। बड़ा तो बात ये है, मुझे ये बताए क्या इस वक्त तो हम दूसरों की जंग लड़ रहे हैं ना, कश्मीर की बात हो रही है, उस वक्त तो अपना मुल्क टूटा था, उस वक्त अपना पूरा मुल्क टूट के 2 टुकड़े हो गया था, और वो हिंदुस्तान ने तोड़ा था, ठीक हो गया। तो उस वक्त इनकी नफरत होनी चाहिए थी कि वो किसी तरह भी कहते कि हमने हिंदुस्तान के तो नाम सुना पसंद किया, लेकिन वो लोग वीडियो देखते थे, टीवी हिंदुस्तान के देखते थे, हिंदुस्तानी फिल्मों के देखते थे। ये जो मैंने अभी पूरी सिनेरियो पेंट किया है, इसको आप विजुअलाइज करें हर बंदा, कि वहां बैठे हुए लोग जो है वो पूरा हफ्ता इंतजार करते थे कि कब मतलब वो दिन आएगा और दूरदर्शन में फिल्म चले, शायद तुम्हारे भी दिन होता था, और फिर बादलों की दुआ करते थे, बादल आए, फिर पराठे लगाते थे, फिर घंटा 2-2 घंटे छत पे चढ़ के एंटरटेन सीधे करते थे, अगर ठीक हो गया कि नहीं, हाँ जी हो गया, हो खराब हो गया, ये चीजें आवाजें आती थी। उस वक्त तो किसी ने कहा कि मुल्क टूट गया है, मुल्क का बर्बादी हो गई है। ये नहीं कि आप कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं या किसी और की जंग लड़ रहे हैं, उस वक्त नफरत ज्यादा होनी चाहिए थी, उस वक्त तो नफरत किसी को थी नहीं। ये बात बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको और नोट किया जाए। मुल्क टूट गया और नफरतें कोई नहीं है, उनकी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब वक्त के साथ, जमाने के साथ वक्त बदला जी। तो बात यह है कि मैं पहली बात इस बात को क्लियर कर दूं कि हम लोग किसी भी इशू को एक खास जाविये से नहीं देखते। जैसे कि कुछ लोग हैं वो सिर्फ मजहब के जाविये से देखते हैं, कुछ लोग हैं सिर्फ कश्मीर के जाविये से देखते हैं, कुछ लोग हैं कि वो किसी और शादी जाविये से देखते हैं। हम एक टाको की बात कर रहा हूँ, हम लोग जो है वो हर मैटर को एक न्यूट्रल वे में देखते हैं, जिसमें कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट डाई पर हम यकीन नहीं रखते कि जियो और दूसरों को मरने दो, ठीक है। ये एक सोच जो है, ये खतरनाक सोच है, जो कि लोगों में उठ कर आई है, लोगों में प्रिवेल की है, और लोग जो है जैसे कि वो ना सिर्फ आप अपने गैर मजहब दुश्मनों के साथ या पड़ोसी दुश्मनों के साथ या दूर के दुश्मनों के साथ, बल्कि अपने मुल्क के अंदर आप लोग के अंदर ये सोच आ चुकी है। जैसे हम कल परसों वीडियो देख रहे थे, ये बात से बात होती चली जा रही है कि देखिए ये बातें करना जरूरी है। जैसे कि वहाँ पे शताब को होता है, कौन जगह जहाँ पे 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले में गोलियां लगी, वो सड़क पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस वक्त अब गिर गए हैं, अब निहत्ते हैं, जख्मी है, गोलियां लगी हुई उनको, तो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस में डालो, हॉस्पिटल ले जाओ, उनका इलाज करो, उनको ठीक करके कोर्ट में पेश करो और कोर्ट उनको सजा दे देगी। नहीं, वहां पे लोग इस कदर, हमारे लोग हिस्स हो चुके हैं कि इंसान की अकल काम नहीं करती है कि लोगों के जो है इस कदर दिल
की इंसानियत मर चुकी है, चाहे वो डाकू हो चाहे कुछ और हो, मगर वो लोग जो वो इंसान थे, सड़क पड़े थे, मर रहे थे, और ये उनको गिरोह को गोलियां लगी हुई, उनके खून निकल रहे, उनको थप्पड़ मारे, उनको ठुड्डे मारे हैं, और जो है वो नफरत का इजहार हो रहा है, जैसे कि खुद बड़े पासा हैं, खुद बड़े पाकिये दामा वाले हैं, ना बढ़ा इतना बाकायदे पाकिये दामा कि तुम लोग खुद एक एक बंदा जो ठुड्डा मारा होगा उसका अगर कैरेक्टर देखा जाए या उसका पीछे से मालूम किया जाए तो वो उससे ज्यादा मजाकदार और बदकार आदमी कोई नहीं होगा, मगर वो वहां पर जो है बने में है, बहुत बड़े तुरम खान और मार रहे हैं और ये करे वो करे, उनमें इंसानियत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक दफा किसी मुझे अभी तक ये एग्जैक्ट वो याद नहीं है, तो किसी ने कहा कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी ज़िना ना किया, या क्या इस नहीं जनाजा नहीं, मुझे पत्थर पहला वो मारेगा, कोई आगे नहीं आया क्योंकि सब गुनाहगार थे। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी को जुल्म कर रहे हैं, किसी के साथ आप जाति कर रहे हैं, और खासतौर पर ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे आप हैवानियत अपनी और वहशियत और वहशीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो शो कर रहे हैं कि आप किसी इंसान से, इंसानी औरत से पैदा नहीं हुए, किसी जानवर ने आपको पैदा किया, दिमाग के बिना पैदा किया है, आपके अंदर सब हिस्से मर चुकी हैं, आपके अंदर से सब एहसास मर चुके हैं, और आप जो है इंसान नुमा दरिंदे बन चुके हैं और हैवान बन चुके हैं, और आप इंसानों को ही काट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है ये उस वक्त इनको ये बात ख्याल करनी चाहिए, लेकिन नहीं, बात ये है कि ये कल हमने देखा, तो अब आप बातें अभी हम आगे भी चलेंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ दूसरी जगहों के ऊपर बात करना, ये दूसरों के लिए लड़ाइयां लड़ना और दूसरों के लिए अपने मुल्क का पता नहीं है, अपने लोगों से नफरत है, अपने लोगों को आप मार रहे हैं, आपके अंदर एहसास खत्म हो चुका है, वो एहसास आपका दूसरों के क्यों जाता है, वो एहसास आपका अपनी कौम पे क्यों नहीं जाता। जैसे कि अभी ये बात फैलती जा रही है, वो कहते हैं रायता फैल रहा है, यानी कि जैसे कि हुकूमतें 9 अरब का राशन अनाउंस करके किसी एक बंदे को नहीं मिला, जिनको मिला रात के अंधेरों में, वहां पे जी वो अपना क्या कहते हैं कीड़े निकल रहे हैं उसके अंदर से, और एक जगह हिंदुस्तान में एक ट्रक आता है रात को भरा हुआ, हर एक में 1-1 किलो आटा होता है, और वो आकर अनाउंस करता है, अंधेरे में आता है वो ट्रक, और वो कहता है कि जी जो भी है कोई लेने वाला है तो आके 1-1 किलो आटा ले जाए। बहुत से लोग लेने आए और बहुत से लोग अब 1 किलो आटा कौन लेने जाए जी, वगैरह वगैरह। खैर जितने लोगों ने आटा लिया वो आटा उनको बांध दिया गया, उन्होंने घर में जाके जब उस आटे की थैली को खोला तो उसके अंदर से 15 हजार रुपए निकले हर थैली में से, और वो 15,000 की थैली, ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान में तो चौन्नी को नहीं डालता, वो तो आटे की चौन्नी बना के खा जाए। ये तो इस तरह के लोग हैं, पगयाड़ बने हुए हैं, कि हम किसकी जंग लड़ रहे हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि वो हिंदुस्तान में ये वाकया पेश आया है, और ये अब आप कहेंगे मैं हवाई बात कर रहा हूँ, तो हवाई बात नहीं है, ये किसने किया, वो जो एक्टर आमिर खान ने किया था। ये आमिर खान ने ट्रक भिजवाया था पैसे डाल के, अब वो आर्टिस्ट था, उसका दिल था, नरम था, उससे दिया, अपने पल्ले से दिया। ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे मुल्क में कैसा हो रहा है? हमारे मुल्क में तो कहते हैं कि एक भूखे मर गए साले, लोग अपना सामान बेच रहे हैं, और लोग टिकटियां कर रहे हैं, और जब टिकटियां करने वालों को मारते हैं तो उनसे पूछो कि तुमने चोरी क्यों की है, तो हर बंदे ने घर में रोटी देनी है। आप उनको नहीं मारते जो लोग इतना पैसा लूट के चले गए। बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है कि मुल्क का खजाना लूट कर चले जाने वाले और आज इक़्तिदार में बैठकर मुल्क का खजाना लूट रहे हैं। एक तरफ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 लाख रुपए की नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे कोई भी हो। आप वहां पर 100 अफराद की काबीना चला रहे हैं जो कि खरबों में पड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को रोटी नहीं पहुंच रही है। हम बैठ के यहाँ पे हमारा हक बनता है कि हम कश्मीर के रोने रोए, अपनी टहली है नहीं हमारी, अपना मुल्क जनाजा निकला हुआ है, यहाँ से बैठ के हम देखते गदर मचा हुआ है, गरीब की शुरुआई नहीं है, इज्जतें लुट रही है, बच्चियों के साथ गलियों में ओपनली गंद हो रहा है, उनके साथ नाज़ेबा हरकत हो रही है, रेप हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं। कहीं कोई पर है, अगर ये कौम मुसीबत में आई है तो ये बताया जाए कि वहां पे राशन या रोटी पहुंचाने का कोई जिम्मेदार है। लैब्स और हॉस्पिटल्स की चांदी हुई भी है, वहां पर लोग जो नहीं भी मरीज है उनको मरीज बना के वहां पर उनके साथ ज्यादतियां हो रही है, और उनको जिसके साथ है उनको कहाँ फेंक
अस्पतालों में क्या गर्द मचा हुआ है, कोई है पूछने वाला? उस मुल्क में जो गदर मचा हुआ है, क्या कोई डिसिप्लिन है? क्या कोई नज्म जब्त है? क्या कोई चीज कंट्रोल में है कि हम ये कहें कि हम तो बड़ी शानदार कौम है, हमें तो दूसरों की जंग लड़नी है? तो बात ही करने की, हम बात हमारी कहीं और चली गई। बात मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद था कि जब हम ये इतराफ करते हैं, आज ये बात क्लियर करूं लोगों को, जब ये कहते हैं जी ऋषि कपूर ने वहां पे पुलवामा में वाकया हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ वगैरह वगैरह, वही इंडिया है। वहां पे उन लोगों ने ये भी कहा कि ये इंडिया ने खुद करवाया, इंडिया के अंदर से लोगों ने कहा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पर एक बोलने की आजादी है, बहुत लोगों ने कहा, मैंने वीडियोस बड़ी हुई, उन्होंने कहा ये इंडिया ने खुद करवाया। कुछ लोग ये सोचते वहां पे, कुछ लोगों ने पाकिस्तान ने करवाया, लाइक दैट। तो इसलिए आपके ख्याल में ये शाहरुख खान, जिसको आपकी हर घर का बच्चा बच्ची जो है आशिक है उसने एक बयान भी किसी पाकिस्तान के हक में दिए, बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ। ऋषि कपूर ने बोला ना, वो तो मुसलमान है, ऋषि तो हिंदू था, उसने बोला तो समझ में आती है, उसका लिए कोई नहीं है। सलमान खान जैसे ये सब मुनाफिक ब्लडी वेल जो है, वो लोग, मैं ब्लडी वेल सॉरी कह रही हूँ, मैं बल्कि कहता हूँ कि नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि वो अपने मुल्क के वफादार हैं, वो अपने हिंदुस्तान के वफादार हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क से कमाते हैं, जिस मुल्क ने उनको शोहरत दी, इज्जत दी, तकरीम दी, उनकी उसका वो हक अदा कर रहे हैं। हाँ। हम एक्सपेक्ट करें कि रहते वो वहां है, खाते वहां से है, वो सुखी भी उनको सब कुछ दिया है, खरबपति हरबपति ट्रिलियन बना दी है, और वो पाकिस्तान के हक में एक जुमला भी बोलेंगे? वो गद्दार हमारी तरह के नहीं है, वो गद्दार हमारे मुल्क में है। कश्मीर की जंग की बात करते हैं, जिस मुल्क का आज का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी से मिलता रहा है, मोदी के जाकर जो है चप्पे मारता रहा है, सब वीडियोज है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इंडिया जाता रहा है। इसके बारे में तो ये भी था कि जब वो वाकया हुआ था वो बॉम्बे वाला, तो उससे थोड़ी देर पहले इस होटल में देखा गया था, आज का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान उस होटल में देखा गया था, उससे थोड़ी देर पहले वो वहां से निकला था। सो वहां पे मौज मेला होता है, जाते हैं इंडिया सब कुछ। अभी तो ये चंद बातें हमारे में ना 10 सालों से वेट किए होंगे, वहां एक्ट्रेसों के साथ अपना माशके बुलाते हैं, सब कुछ है। इंडिया और कश्मीर की बात करने से पहले हमें अपने गिरबान में झांकना है कि हम किरदार के किस बड़े महाज पे खड़े हैं, किस आला मकाम पे हैं, हमारा कितना का किरदार है। हम इस काबिल हैं कि हम दूसरे की आंख का तीला तलाश करने लगे अपनी आंख के शतीर को छोड़ के। क्या कश्मीर के ऊपर 5 साल नवाज शरीफ रहा, क्या वो एक जुमला भी बोला? जितने जुल्म होते थे, बॉर्डर पे बमबारी होती थी, लोग मरते थे, कश्मीर पे जुल्म होते थे, उसके मुंह से आज तक एक जुमला निकला सरल? आप लोग चीखते रह गए, मीडिया चीखता रह गया, आवाम चीखती रह गई, नवाज शरीफ एक जुमला तो बोल दे इंडिया के खिलाफ, इंडिया की हुकूमत के खिलाफ, या उनको कोई थोड़ा सा डंडा देने की बात करे? नहीं। इमरान खान को देख लो, उसने कोई से डंडा देने की बात की है? उसने आज तक इमरान खान ने क्या फलस्तीन की बात की है? क्या फलस्तीन के अवाम के लिए बात की है? अवाम को तो रोना पड़ा रहता है, रोटी नहीं तो जानते सदे कामानू दे ना। मैंने वो गंदा लफ्ज मान नहीं किया कि उसमें वो नहीं तो ये, मैंने ढिड में रोटी क्या दी उसको। तो बात ये है, अपने घर को देखना पड़ता है। जिस मुल्क की यूनाइटेड नेशंस में एक नालायक तरीन औरत को सिर्फ माफियाइज्म के बल पे मरिया लोधी को बिठाए रखा, जिसने कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक तो ये जो तस्वीरें दिखाई फलस्तीनी औरतों की बना के ये कश्मीरी औरतें हैं, तो 235 मुल्क वहां पर मंतबीन बैठे हैं, वो आखिर वहां पर रोटी को चोची नहीं बोलते, वहां पर वो लोग रेवड़ियां खाने नहीं बैठे हुए, लड्डू खाने नहीं बैठे हुए, उनके भी बहुत बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं, पूरा मुल्क के वो नुमाइंदे होते हैं। तो उनको पता है फोटोज कहाँ से आ रही है, और हमारी नशे में महमूद मुस्तकिल मंदूब करोड़ों रुपए तनख्वाह लेने वाली पाकिस्तान के खजाने से वो वहां पर क्या क्या करतूत कर रही है, किस कदर बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो बात यह है कि दूसरी बात में क्या याद नहीं आ रही अभी ज़हन से ज़हन में थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपकी मंदूबी ऐसी होगी तो फिर लोगों में तमाशा क्या बनेगा, लोग क्या समझेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठ के तो एक कौम की हैसियत है, अवाम की हैसियत में कश्मीर इसकी बातें करते हैं, वहां पर वो समझौता एक्सप्रेस और इमरान
नवाज के जत्थे, वाजपेयी को, तुमने किस किस को, और इंडिया में, और वहां पे इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हुकूमतों की थी। उस वक्त तो आपने पूरा टाइम करने दिया उनको, मीडिया ने, अवाम ने करने दिया। उस वक्त तो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। इस तरह जरदारी के दौर में क्या हुआ कश्मीर के बारे में? कुछ भी नहीं हुआ, वही कांद बुला रहा, कभी बोले ये लोग। ये एक ड्रामेबाजी 5 फरवरी को कर लो जी, अपना यौम यकजहती मनाई जा रही है। ये 10 जगह के ऊपर नोट आते हैं जाते हैं, मालूम मता बढ़ता है, बदल बांटे होती हैं, और अपना ये जो सेमिनारों के नाम पर कश्मीर पर लाखों रुपए खाए जाते हैं और रोटियां तोड़ी जाती हैं, उसके बाद जो है वो शाम हो जाती है, चलो जी बाय बाय गुड बाय। तो ये अब कश्मीर का 5 फरवरी सिर्फ मनाने तक रह गया पाकिस्तान में। आपके हुक्मरान क्या कर रहे हैं? आपका जो चीता लीडर था, चीता, वो चीते साहब जो है मिस्टर दिलीप कुमार ऑफ जाली दिलीप कुमार ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर मुशर्रफ साहब दिलीप कुमार बन के फिरते रहते थे। उसके दौर में कश्मीर के लिए क्या हुआ? वो ठीकू जो वो चला गया, ये कहता था जिस मुल्क में जनरल जया जैसे लोग हों और शासन इनके हाथ से निकल जाए, और फिर वो कहे शासन का क्या है, वहां तो घास भी नहीं उगती। यानी उसके लिए वो शासन जो है वो मादरे वतन नहीं है, वो मादरे मिट्टी नहीं है, वो मादरे वो नहीं है, कौम की पाक मिट्टी नहीं है, उसकी सरहद नहीं है। उसके लिए वो सिर्फ वो जमीन थी या वो जगह थी जहां तो घास भी नहीं उगती। चलो इंडिया को लेने। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि अच्छा शाची की बात हो रही है। उसके बाद करगिल आया, करगिल का तमाशा हुआ उसके सालों के बाद। वो नवाज शरीफ और डोर के आपस में चपले, यानी कि कौमी इश्यूज के ऊपर, नेशनल इश्यूज के ऊपर इतनी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए लोग बेतरेज महाजराइयां करते हैं। कोई मुल्क की इज्जत की नहीं सोचता, कोई मुल्क के मकार की नहीं सोचता, कोई मुल्क की सलामती की नहीं सोचता। अपनी पसंद नापसंद की जंग लड़े होते हैं, इक़्तिदार की जंग लड़े होते हैं। जी ये कश्मीर, मैं ये इसको सारी चीजों को कश्मीर से मिला रहा हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं और सुन रहे हैं, उसको सिनेरियो को लें कि मैं बोल रहा हूँ, उसको अपनी आंखों में उसको मंजर कशी करें कि पाकिस्तान की हाई कमान, जैसे मैं कहता हूँ, तो जब हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो हम भी समझते थे प्रेसिडेंट बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी बला होती है, और ये जो है आई मीन ये मुल्क के सेवियर्स हैं, ये मुल्क के प्रोटेक्टर्स हैं, ये मुल्क को बचाने वालों में से है। यही खान बड़ा बंदा लगता था, मैं छोटे बच्चे होते थे मुसलमान में। तो आज जब हम देखते हैं कि याह्या खान जैसा ब्लडी बोना और जुल्फकार अली भुट्टो जैसा ब्लडी बौरान, उनके और शेख मुजीब जैसा ब्लडी बंगाली, इन लोगों के हाथों में ट्राइका में क्या कहते हैं इक़्तिदार कशी हो रही थी, और ये सारे के सारे कोने थे। ये लोग अपने फायदों मसलतों के लिए सौदेबाजियां करने वालों में, और मुल्क के मकार को बेचने वालों में, और मुल्क का चिरागा निकालने वालों में थे। और पाकिस्तान कितने गैर महफूज हाथों में था, वो तो आज पता चलता है, उस वक्त पता नहीं था। याह्या खान साहब लाहौर हर हफ्ते पहुंच गए, तो उसके साथ सॉरी मतलब पानी पी जनरल रानी और नूर जहां के साथ अयाशियां किया करते थे। नूर जहां को लिबर्टी में प्लॉट अलॉट हो रहे हैं, जायदादें अलॉट हो रही है, अयाशियां हो रही है। हम लोग कितने गैर महफूज हाथों में थे। भुट्टो के दौर में खर जो है आज भी याद है, वो है क्रिश्चियन का हॉस्पिटल है गुजरात में, उसके सामने गवर्नर हाउस का गेस्ट हाउस होता था, उसमें घर जो है वो कुरियर पे चला करता था। बीइंग गवर्नर हम बच्चे रह नहीं पाता, किस कदर मखलू हाथों में था पाकिस्तान, और आज तक है। अफसोस ये है कि होता ही रहा, इससे आगे कोई रुकावट नहीं आई। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है, हम लोगों को एतराज उठाने से पहले अपने हीरोज, ब्लडी सो कॉल्ड हीरोज एंड ब्लडी सो कॉल्ड रहनुमाओं के कैरेक्टर्स, और अपने ब्लडी सो कॉल्ड जो हुक्मरान रहे हैं उनके किरदारों को देखना चाहिए।
सही है, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। हाँ, कि मेरे गले में रड़क आ रही है। एक मिनट, कितनी अच्छी किस्मत है तलों की, जब पकड़ आदमी होती है गले में रड़क आ गई मेरी। एक मिनट, तो बात यह है कि जब हम एतराज करते हैं ना, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, आम आवाम की बात कर रहा हूं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक क्लास का टॉप एलीट क्लास है जो रूल करती है इस मुल्क को, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, वो मैटर करते हैं। बाकी हम लोगों की राय आम आवाम की या आम मीडिया की उसकी कोई औकात नहीं है। यहाँ पे फाशिज्म चलती है, फैशिस्ट गवर्नमेंट आती है, जमहूरियत के लिबास कपड़े पहनकर जमहूरियत के लिबासों में जमहूरियत की आड़ में फैशिस्ट आते हैं। अभी पिछले दिनों ये मार पड़ी है अवाम को पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों में, और ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जहां पे गरीब को दबाना है वहां पर बड़े के नहीं, बड़े के साथ नहीं, तो उससे आपको दावा होना चाहिए। मैं ये सारी बातें उसी करना चाहता हूँ, चलो सुने इस बात को समझें। हमें कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपना आप को काबिल बनाओ, उसके बाद उसकी ख्वाहिश करो। किसी भी चीज के लिए अपने आप को पहले उसका काबिल बनाओ, फिर ख्वाहिश करो। हमें पहले अपने आप की गिरबानों में झांकना है इस कौम को, और इस बात को एंड करना है कि इनके ऊपर लोग आकर जो बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, और अभी जो इनके साथ हो रहा है और जो पहले होता रहा है नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, बेनजीर के दौर में, जनरल के दौर में, अभी तो इसने लगा दिया जनरल आसिम बाजवा लगाया है, बाजवा को लगाया है, बाजवा को ये इस बात पे लगाया कि मैं सुन रहा था कि जी इन्होंने जी बड़ी वो ISPR अच्छी तरह से चलाया है, तो वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ, ठीक है जी, लगा दिया उन्होंने। तो हालांकि अभी ये सिविल गवर्नमेंट है, मगर बात कहने की है कि जनरल जिया के दौर में सेक्रेटरी इत्तलात व नशियात जनरल मुजीबुर रहमान था, जनरल मुजीबुर रहमान, जिसके बारे में फौज में सबको पता था कि ये PMA में भी और वैसे भी बैक बेंचर था, लोअर क्लास था, यानी कि उसकी बहुत लोअर उसकी कारकर्दगी थी, मगर वो जनरल बना, मेजर जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल, द मैक्सिमम ऑफ मिलिट्री का जो जनरल होता है वो बना, इंतहाई नालायक आदमी, ठीक है। उसको ये कभी मेरी रड़क आई नहीं, आज रही क्यों आ रही? तो स्वीट ले लो है, गले के लिए होती है ना ये। तो ऐसे लोग आते रहे हैं और लाए जाते रहे हैं इस मुल्क में, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी पोस्टें हैं कश्मीर से मुतालिक। आपका मौलाना फजल रहमान को 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा, तो आप लोग ये बताएं उस वक्त तो कौन बोली नहीं, किस बात के ऊपर बोलना, किसी आर्टिस्ट के लिए बोलना, उसे 2 लाख रुपए बोल दिए अपने वतन की मोहब्बत में, तो हम ये कहें कि जी उसका आर्टिस्ट पर भूल जाएं, क्योंकि पहला वो आर्टिस्ट है, बाद में वो कोई और चीज है। तो बात यह है कि हम हिसाब लें इन्होंने क्या किया, आजाद कश्मीर के लोगों ने क्या किया। हम बार बार कहते हैं कि आजाद कश्मीर का रिकॉर्ड लिया जाए, उनका हिसाब लिया जाए, उनकी लीडरों का हिसाब लिया जाए, उनकी जायदादों का हिसाब लिया जाए, उनके बैंकों का हिसाब लिया जाए, उनके फॉरेन अकाउंट्स का हिसाब लिया जाए। आजाद कश्मीर के लीडरों की बात कर रहा हूं, चाहे वो सुल्तान हो, सुल्तान का तो करेक्टर ही है, इसका तो शराबी रानी है कि जो पहले मैंने बताया था, याद है, एक औरत लेट है इसके कार के सामने कि ये 6 महीने से मुझे फर्क कर रहा है
और मैं कहता है मुझसे शादी करे, शादी नहीं करता, मुझसे शादी नहीं कर रहा, मुझे क्यों करेक्टर वो बाद में उस वक्त नहीं, वो लोगों का हाल नीचे फिर कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बना आजाद कश्मीर का, जब आप ऐसे लोग आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जब आप अतीक जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जो अपने बाप के दौर में इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करता था, प्राइम मिनिस्टर का बाप था, मैटर ही सर ये डील करता, मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी आंखों के सामने एक मैटर हुआ था, मैं उसके साथ बैठा था, उसका गवाह जवाद जाफरी है, जो उसका मुशर खास था, अल्लामा हो गया, अब तो कब किसी और चीज में पीएचडी किया होता उसने, अब मैं बोल नहीं करता उसके। ऐसे लोग बैठे हों, ऐसे लोग इन्वॉल्व हो, वो पाकिस्तान की सियासत न पर गंद बोल रहे हो। मेरी नवाज शरीफ की जब जंग होती थी और फिर नवाज शरीफ को कौन देता था प्रोटोकॉल, जब उसके लिए इस्लामाबाद में दाखिला बनता बीइंग चीफ मिनिस्टर, कौन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करवाता था? आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल होते थे और इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में उठाया करता था, तो ये पंजाब हाउस वगैरह या दूसरी चीजें जो चीजें बनती है या जो भी है वहां पे होता था। जब आप एक पार्टी बन जाते हैं इन चीजों में, कश्मीर का मैटर कहाँ रह गया? यहाँ पे लोगों को याद है कश्मीर का मैटर, जब मर गया ये हुआ था वो हुआ था। कश्मीर को नुकसान कश्मीर कॉज को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, किसी आर्टिस्ट ने नहीं पहुंचाया, किसी आम आदमी ने नहीं पहुंचाया। इसको नुकसान पहुंचाया है सबसे पहले पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और इसके हर दौर के हुक्मरानों की हरामकारियों ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गलत अमाल ने, गलत पॉलिसीज ने। उसके बाद सेकंड नंबर, आजाद कश्मीर की करप्ट तरीन रेजीम्स जो आती रही हैं, उन्होंने उसके जो सियासतदान है करप्ट, आज भी उनके लाते हैं वहां बैठे हुए, आज भी वहां पर वो लोग बैठे हुए हैं और उसको आजाद कश्मीर की सियासत में मरकजी रोल अदा कर रहे हैं, जिन्होंने आजाद कश्मीर के कॉज को दुनिया भर में बदतरीन नुकसान पहुंचाया। और तीसरे नंबर पे मकबूजा कश्मीर के लीडरान जो दो फेस है, डबल फेस है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उसको मैसेज किया था, मैं शराब मेरे को बोला था कि सब लीडरों के जो लीडर मर्कजी लीडर मकबूजा कश्मीर के, उन लोगों का रिकॉर्ड निकालने, उनकी फैमिलीज कहाँ हैं, वो कौन है। गिलानी के बेटे दुबई में कारोबार कर रहे हैं, मोदी वाइफ जो अमेरिका बैठा हुआ है उसकी बीवी अमेरिकन है, एक और है क्या नाम है जी पता नहीं, जो मैं भूल गया लड़के का नाम, वो उसकी बीवी इस्लामाबाद में फाइनेस्ट कोठी में रह रही है, बेहतरीन पैसा ली रही है गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से, और पुलिस प्रोटोकॉल में है। राइट, बंदे मर रहे हैं वहां पे, आम आदमी कर्फ्यू में वो बैठे हुए हैं। ये गिलानी जो है, गिलानी बीमार होता है, इसको पूरा चार्टर करके, प्लेन चार्टर होता है, वो दिल्ली लेके जाता है हॉस्पिटल में। क्यों? सोचने की बात है, ये बातें फैक्चुअल हैं। ख्वाबों ख्यालों से निकलने का दौर आ गया है, उन लोगों से छुटकारे का दौर आ गया है जो लोग कश्मीर को वजह बना के उस पर पैसा खाते रहे, उस पर बैरून मुल्क दौरे करते रहे, उस पर जायदादें बनाते रहे, उस पर अयाशियां करते रहे, उस पर सियासतें अंदरून कश्मीर और अंदरून पाकिस्तान करते रहे। वो लोग जो है मुजरिमान है एक्चुअली। इसलिए ये गुस्सा उतारना जिन लोगों को लेना देना ही नहीं है, उन लोगों पर गुस्सा उतारने की वजह नहीं होती। वजह मैं बार बार कहता हूं, दम है, गुस्सा है, रेज है, तो शो योर आउटरीच अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पीपल जिन्होंने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया है। वरना 72 साल में आज भी कश्मीर पहले से बुरी हालत में चला गया है। वो जो उन्होंने 70 और 35 और हटाई शिक्के हटाने के बाद उसको जम कर दिया है। हम ये कहते हैं जब पाकिस्तान बना, फैसला
फैसला गलत हुआ? उन्होंने कश्मीर को साथ मिलाया। क्या मकबूजा कश्मीर में पार्लियामेंट है? क्या उनका अलग प्रेसिडेंट है? क्या उनका अलग प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है ना। हमारा क्यों बनाया गया? क्या हम अफोर्ड कर सकते थे? जो याशियां, जो कुछ कश्मीर पाकिस्तान में हो रहा है, जो जमहूरियत और सियासत के नाम पे हो रहा है पिछले 72 सालों में, टक्का नहीं तोड़ा उन्होंने। उनकी कारकर्दगी देख लें, मकबूजा कश्मीर के वाले से कारकर्दगी क्या मिली होगी, ये देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कहां पर खराबी है। जब कोई चीज खराब होती है ना तो उसका पुर्जा देखा जाता है कि खराबी कोई एक पुर्जे से होती है, पूरा इंजन जैम हुआ होता है, पूरा कश्मीर का मैटर जैम हुआ है। एक माफिया, एलीट क्लास का माफिया, ब्यूरोक्रेसी की नखरेट, लखल्लापन, उनकी चाहिए, उनकी नाकाम पॉलिसियां, उनकी ओवर स्मार्टनेस, साढ़े तो बड़ा कोई नहीं, 80 चौड़े के बाजार तोड़े, ये पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी का हर बंदा ही समझता है। लल्लू पंजू समझता है दूसरे को, आम आवाम को कुत्ते को दूसरे समझते हैं। मैं जोड़ता बेहतर हूं। अनवर महमूद आज भी कल परसों में सुने हुए जहां से नाम निकलते हैं, अनवर महमूद जो है नाइस मैन, वो सेक्रेटरी नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी दैट टाइम, बाद में बड़ा तरक्की की होगी। उनका भाई ब्रिगेडियर अफजाल था डॉक्टर, PFIC में अब बहुत सारे कहा होंगे, जनरेशन बंगी होंगे या रिटायर हो गए होंगे अब तक। तो वो 92 न्यूज है कोई टीवी चैनल, उसके ही इज अ कंसल्टेंट अनवर महमूद। तो मैं कभी कभी उनसे मिलने जाएगा था, तो उनको मैं बड़ा गौर किया करता था। उनके उससे मैंने काफी देखा जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं आम आदमी को किस तरह से डील करते हैं। तो मेरे भाइयों, गुस्सा टिका खोटे तो गुस्सा कमियार थे, ये अब मंत के छड़ दो, उन खोटे तो टिको तो फिर खोटे तो गुस्सा कहो। खोटे ने और जिहड़े ने पाकिस्तान के हुक्मरान पुराने ते होंगे ते नाल तुहाडे प्यारे आजाद कश्मीर के सोहने सोहने खानदाना के सियासी खानदान ये वड्डे बंदे वो खोते ने, उन्होंने गुस्सा कटो। तो बात यह है, ये बात इसलिए बहुत जरूरी थी, प्लीज हर चीज को मजहब में मत ठोके। इस्लाम का मजहब इतना कंजेस्टेड और इतना स्क्वीज नहीं है जितने हमारे ज़हन स्क्वीज है, पिचके में ज़हन है हमारे। हमने इस्लाम को अपने दिमागों में रख के ऊपर से हथौड़े मार के उसको पिचका दिया, पिचक गया वो एक शानदार मजहब है, खुला मजहब है, हर चीज वाज़ेह है, किसी मुल्ले की जरूरत नहीं है समझने की, इतना साफ सुथरा सीधा सीधा है। मुल्ले तो आपको कंफ्यूज करते हैं, फितना डालते हैं, बकवास करते हैं, वो लानत है, वो बददुआ है इस्लाम के लिए और इस्लामी मुल्कों के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तानी मुल्ले। इसलिए हर चीज को इशू बनाना नहीं चाहिए। कश्मीर के मैटर से हर चीज को इस्लाम और कश्मीर से मत जोड़ें। मैंने आपको मिसाल दे दी, आपके ऊपर हुक्मरानी करने वाले, आप मामले लगते हैं कश्मीर के, अब मामले लगते हैं फलस्तीन के, अब मामले लगते हैं किसी और जगह के। जब आपके हुक्मरान जिनको कि आपने अपने सरों पर मुसल्लत किया हुआ है, वो एक जुमला नहीं बोलते। मुझे एक लफ्ज बता दें, एक जुमला एक दिन का मैं मानता हूं, अगर जरदारी ने या नवाज शरीफ ने और अब आपका जो इमरान खान है, इन्होंने फलस्तीन के लिए एक जुमला उसके मुसलमानों के लिए बोला हो, मुझे बता दें। लेकिन पाकिस्तानी कौन बोलेंगे, नहीं जी नहीं, फलस्तीनी भाइयों पे जुल्म हो रहा है, इसराइल को तस्लीम नहीं करना है, क्योंकि उन पे जुल्म हो रहा है, तुम्हारे मामले लगते हैं, तुम्हारे घर के साथ रहने वाले तुम्हारे मामले के कुत्ते लोग कूट रहे हैं तो लोग चलान जाता नहीं। फलस्तीन का टेढ़े च मनोन उठ रहा है, चौथे मल्ले सही बात है। सही है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है, मैं अपनी बात को लपेटता हूँ हाँ, कि हर चीज को इस्लाम और कश्मीर से मत जोड़ो। अपने मुजरिमों को पहचानो, सही है। तुम्हारे मुजरिम
से, मगर उनके पास पैसा नहीं है कि गरीब तक पहुंचे। फिर आप बैठ के तो गालियां निकालेंगे कि कश्मीर का मैटर जो है वो उसकी वजह हुई है, उसकी वजह नहीं। बस इतना कहना है कि अपने मुजरिमों को पहचानो। जो मुजरिमों को पहचान लिया तो कि तुम्हारी तकदीर और मुल्क की तकदीर एक साथ बदल जाएगी। बस मुझे इतना कहना चाहिए। फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त, अच्छी और तफसील के साथ आपने सब लोगों को बात बताई है। अब ये आवाम का काम है कि वो इन बातों के ऊपर गौर और फिक्र करे, इन बातों को सोचे और अपने दुश्मनों को, अपने घर के अंदर दुश्मनों को देखें, अपने घर के अंदर कौन दुश्मन बैठे हैं उनके साथ। तो अब हम लोग इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जो कुछ बातें मैंने कही हैं और जो बातें और सिलसिला हसन ने कहा है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और उसके बाद फिर उम्मीद है कि आप लोग हमारी इसी तरह वीडियो सुनते रहेंगे और कुछ हासिल करते रहेंगे। अगर आपने कुछ सीख लिया हमसे तो हो सकता है कि पाकिस्तान की तकदीर भी बदल जाए और पाकिस्तान की कौम की भी तकदीर बदल जाए, क्योंकि इस चैनल से, इस जगह से जो भी आप लोगों को बात थ्रो की जाएगी वो परफेक्ट तौर पे और सही तरीके से की जाएगी और समझा के की जाएगी। एक एक पॉइंट समझा के की जाएगी कि आपने मुल्क के अंदर खराबियां कहाँ पे, उन खराबियों को अगर आप लोगों ने एडॉप्ट कर, उसको चुन लिया, सुन लिया, देख लिया, अगर उन खराबियों को आपने डिसॉल्व कर लिया तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ और आगा हसन भाई, मैं चेयरमैन जमाल टाको पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायन और फ्रांस से, और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद जो हैं वो जर्मनी से, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, चाओ चाओ, बाय बाय, खुदा हाफिज़।